रखना। आई अंडरस्टैंड कि यू आर वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप, मगर पाकिस्तान में इस वक्त जिस माहौल में हम बैठे हुए हैं वहाँ पे कैसे इलेक्शंस होंगे, जबकि लोग जो हैं डरते हैं इन्हीं मुकदमात के बारे में जो हम अभी बात कर रहे थे कि जी हम बाहर आएंगे, हम अपनी बात करेंगे तो हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाएंगी, किसी के ऊपर डकैती की हो जाएगी, किसी के ऊपर टेरर फाइनेंसिंग की हो जाएगी, और हमने तो सिर्फ अपनी बात की होगी, फिर बाद में प्रूव किया जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो जज डिसाइड करेगा। तो आपने तो इलेक्शंस कराने हैं इस पाकिस्तान के अंदर, इस कैसा माहौल आप पैदा करेंगे कि लोग आके अपनी बात कर सकें, अपने इश्यूज को लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी आवाज जो है बुलंद कर सकें? हमने इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शंस निगरान तो करनी है आपने, निगरानी तो करनी है। नहीं, हमने निगरानी नहीं करनी, हमने इयानत करनी है, हमने मदद करनी है। हम इलेक्शन कमीशन के दस्तोबाजू हैं। हम बहुत सारे जो काम हैं, छोटे छोटे काम भी अब उनकी इजाज़त से करते हैं। जो सहूलियात इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उसमें जो कुछ हमें कहा जाएगा, जो तारीख वो देंगे उस पर हम उसको यकीनी बनाएंगे। तो यानी कि एक ऐसा माहौल पैदा करना जहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो समझे कि वो कंफर्टेबल है इलेक्शंस की कैंपेन करने के लिए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमारा काम जो है वो कोई ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें कोई सियासी जमात ये महसूस करे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हम इंतज़ामी तौर पर पूरी कोशिश करेंगे, जब हम इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा तो आप देखेंगी कि कम से कम स्टेट मीडिया के लेवल पे जो मेरे ज़ेरे निगरानी होगा, हम तमाम जमातों को मसावी और मुनासिब जो ज़राए है वो फ़राहम करेंगे। इसी तरह से इंतज़ामी तौर पर किसी तौर पर ये नहीं होगा कि जी एक जमात को फेवर की जाए और दूसरे को ना की जाए। अलबत्ता मैं इसकी बिल्कुल ज़मानत नहीं दे सकता कि अगर कोई फ़र्द या कोई लीडर, चाहे वो पार्टी का सरबराह हो, वो अपने लोगों को लेकर थानों पे हमला करे और जी वो मेट्रो को आग लगाए और जी वो फौजी तनसीबात पर हमला करे, तो उनको इसलिए हाथ न डाला जाए कि क्योंकि वो सियासतदान है और हम पे इल्ज़ाम लगेगा कि जी आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। तो अब जो मौजूदा सियासी सरगर्मियां होने वाली हैं, तो उसके हवाले से कोई सियासी जमातों से आपका कोई इरादा है कि आप उनसे राब्ता करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस हवाले से? देखें, सियासी सरगर्मी शुरू नहीं होगी, सियासी सरगर्मी जारी है। जलसे जुलूस हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, लेकिन उसमें यकीनन शिद्दत आएगी जब इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान होगा। हम अगर किसी भी जमात के किसी लीडर को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम बिल्कुल उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मगर एज सच कोई मुशावरत करने का कोई इरादा नहीं है तमाम सियासी जमातों के साथ? देखिए, अभी हमने मुशावरत का फ़ैसला नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर फ़ैसला होगा तो वज़ीर आज़म साहब काबीना के अंदर इस मामले को लाएंगे और ऐसा फ़ैसला होगा तो हम ज़रूर मुशावरत करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में वज़ीर आज़म साहब कराची गए थे, मुझे भी ले गए जी, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि पीपल्स पार्टी के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी कोई गुजारिशात थी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलें, तो हम मुशावरत की MQM के साथ। वज़ीर आज़म साहब की स्पॉन्टेनियस मुशावरत जो है आप समझ रहे हैं कि वो जारी है, मगर एज सच एन ऑर्गेनाइज्ड जिसे कहते हैं कंसल्टेशन हैज नॉट येट। अगर ज़रूरत होगी तो फिर होगी, तो ज़रूर करेंगे। और अगर कोई सियासी जमात ये कहेगी कि जी हम वज़ीर आज़म से या उसकी काबीना के अरकान से, मैं ज़ाती तौर पर आपको बता सकता हूँ कि एक निगरान वज़ीर इत्तलाआत के तौर पर मैं अपने साबिक तमाम तकरीबन वज़रा इत्तलाआत से मिला हूँ, वो जिनको मेरी शक्ल पसंद है, वो जिनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मैंने उनके साथ, आप उनसे, मैं अभी ऑन कैमरा आपको नहीं बताना चाह रहा, रिकॉर्डिंग इस बातचीत के बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि हमने अपने किरदार से साबित करना है कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, हम सबके साथ बराबर का हमारा सलूक होगा और इज्जत का सलूक होगा, ताकि सब लोगों के अंदर ये एहसास हो कि भाई ये वाकई संजीदा हैं कि आज़ादाना और मुनसिफाना। तो PTI के हवाले से भी आपका यही सलूक होगा?
तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों के साथ ये सलूक है।